हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको कल पास्ट टेंस के बारे में बताया था, पास्ट टेंस के जो भी स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, उसमें हमने 3 टाइप्स को डिस्कस किया था। आज हम 4 नंबर, 4th नंबर, जो कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहले हम स्ट्रक्चर बेस्ड जो है बहुत इजी हो जाता है समझना और समझाना। तो ठीक है, पहले हम बात करें, जैसे इसका स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट आएगा प्लस हेड आएगा, ठीक है, उसके बाद बीन आता है फ्रेंड्स, उसके बाद हम वर्ब की 4th फॉर्म, मतलब कि कह सकते हैं वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है, वर्ब प्लस आईएनजी, उसके बाद प्लस हम सिंस, SINC, सिंस या फॉर का यूज करते हैं, प्लस फिर उसके बाद टाइम का यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हम कह सकते हैं, अगर हम इसके यूजेस की बात करें, एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे ऐसे कार्यों के लिए जो पास्ट में शुरू होकर कुछ दिनों तक चलते रहे थे, ऐसे कार्यों के लिए ये जो है टेंस यूज होता है, जो पास्ट में तो शुरू हुए थे लेकिन ठीक है कुछ दिनों तक चलते रहे थे। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं आपको, मीना हैड बीन लाइंग देयर, ठीक है, लाइंग देयर फॉर एन आवर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर आपने देखा सब्जेक्ट मीना है, हेड बीन यहां पे ये आ गया, वर्ब की 4th मतलब कि आईएनजी के साथ ये आ गई, देयर आ गया, फॉर आ गया एंड आवर आ गया। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं इस स्ट्रक्चर पर बेस्ड जो है क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब जैसे कि मैं अपना नाम लेके एक सेंटेंस बनाता हूं यहां पे, विनय had been Vinay had been teaching, ठीक है, for 2 hours। हम कह सकते हैं यहां पर for का भी यूज हो गया, 2 hours का भी यूज हो गया, विनय सब्जेक्ट का यूज हो गया, had been का यूज हो गया, टीचिंग आईएनजी के साथ टीच में लगा के यूज हो गया। तो हम कह सकते हैं ये जो बेस आया किसका आया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स फ्यूचर टेंस की। तो फ्यूचर टेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे उसके यूजेस होते हैं। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूं, फिर हम बात करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस की। तो फ्यूचर टेंस में जो पहला होता है फ्रेंड्स, पहले की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट, या हम इसको बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, ठीक है, हम इसको सिंपल फ्यूचर टेंस बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसके रूल की बात करें, पहले स्ट्रक्चर की बात करें फ्रेंड्स, तो सब्जेक्ट प्लस सेल या विल या सेल की बात होगी, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आएगा या फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो हम इस स्ट्रक्चर बेस्ड बात करेंगे। ठीक है, तो हम इसके अगर जैसे मान लो इसके सेंटेंस यूजेस देखें, सेंटेंसेस के थ्रू इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है, मतलब ऐसे कार्यों के लिए जो भविष्य में होंगे। ठीक है, ऐसे कार्यों के लिए जो भविष्य में होंगे, जैसे दिनेश विल बिल्ड ए हाउस, दिनेश विल बिल्ड ए हाउस। ठीक है, तो हमने यहां पर विल का यूज करके क्या बना दिया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बना दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे मान लो एक सेंटेंस और है, ही विल डू इट टुमारो, ही विल डू इट
टुमारो। क्या होगा फ्रेंड्स यहां पे, तो यहां विल आया है, हम कह सकते हैं प्लस डू आया है, यहां पे बिल्ड आया है, ये क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल तो यहां पे आया ही है, तो हम कह सकते हैं ये कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट समझेंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है सेकंड नंबर, फ्यूचर इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, फ्यूचर इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस टेंस। अगर हम इसकी बात करें रूल की, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, ठीक है, प्लस उसके बाद सेल बिल आता है या बिल सेल आता है, बिल सेल। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद बी आती है, बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब कि वर्ब प्लस आईएनजी। ये यहां पर क्या है, उसके बाद जो भी आता है ऑब्जेक्ट वगैरह वो आता है। तो कुल मिला के ये इसका क्या बनता है, स्ट्रक्चर बनता है, ये रूल बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस पर बेस्ड हम अगर देखें एक सेंटेंस लिखकर, ठीक है, इसके यूजेस सेंटेंसेस के थ्रू करें, तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि ऐसे कार्यों के लिए जो भविष्य में जारी रहेंगे, ऐसे कार्यों के लिए जो भविष्य में जारी रहेंगे, उसके लिए कौन सा सेंटेंस यूज होता है, फ्यूचर इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे ही विल बी राइटिंग सम लेटर्स, ही विल बी राइटिंग some letters, he will be writing some letters tomorrow morning। तो हम कह सकते हैं ऐसे कार्य के लिए जो भविष्य में जारी रहेंगे, इस सेंटेंस के माध्यम से हम समझ सकते हैं। स्ट्रक्चर वे में भी समझ सकते हैं, विल का भी यूज हुआ है जैसा कि यहां है, बी का भी यूज हुआ है, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब कि आईएनजी लगा के राइटिंग से राइटिंग बना दिया, सम लेटर्स आ गया, टुमारो मॉर्निंग, इस टाइप से हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात, ये तो रही। अब अगला जो है मैं आपको बताने वाला हूं नेक्स्ट क्या रहेगा, उसकी बात करूंगा। इसको मैं मिटा देता हूं फ्रेंड्स, ओके। तो फ्रेंड्स यहां पे बात करेंगे थर्ड नंबर, फ्यूचर कौन सा आएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें फ्रेंड्स, तो जो इसका स्ट्रक्चर रहेगा फ्रेंड्स क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा, सब्जेक्ट विल सेल हैव, विल सेल प्लस हैव, उसके बाद क्या आएगा फ्रेंड्स, यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब कि ये स्ट्रक्चर इसका, ये इसका रूल रहेगा। ठीक है, अब हम फ्रेंड्स बात करें इसके सेंटेंस की और इसके नियम की, और इसके यूजेस कैसे होते हैं कि ऐसे कार्यों के लिए जो भविष्य में पूरा हो चुके रहेंगे, जो भविष्य में पूरा हो चुके रहेंगे, सेंटेंस के थ्रू हम समझे फ्रेंड्स। दे विल हैव अराइव्ड, दे विल हैव अराइव्ड, सॉरी यहां पे डबल आ आएगा, एक मिनट, दे विल हैव अराइव्ड here by this time tomorrow, by this time tomorrow। तो हम कह सकते हैं ऐसे कार्य जो भविष्य में पूरे, मतलब भविष्य में पूरे हो चुके रहेंगे, इसलिए यहां पर ये कौन सा टेंस यूज हुआ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हुआ। इस सेंटेंस के आप माध्यम से समझ सकते हैं, विल का यूज हुआ, हैव का यूज हुआ, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई, उसके बाद बाकी का ये जो है यूज हुआ, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो चाहे वो एडवर्बियल्स हो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, ये इसका सेंटेंस है, और कौन सा सेंटेंस बनाता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इतनी आपको बात समझ में आई। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स एक और है, यह अनुमान के लिए कि कोई व्यक्ति किसी चीज के बारे में जानता होगा।
कोई व्यक्ति, एक अनुमान है, कोई व्यक्ति किसी चीज के बारे में जानता होगा। जैसा कि मैं सेंटेंस के थ्रू आपको बताऊं कि यू विल हैव हियर्ड, यू विल हैव हियर्ड, ठीक है, द नेम ऑफ गांधी। तो हम कह सकते हैं कि यहां पे किसी चीज के बारे में जानता होगा, कहते हैं ना, तुम उसके बारे में तो जानते होंगे। इस टाइप से जो भी सेंटेंसेस यूज होते हैं, किसमें यूज होते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की भी बात करें फ्रेंड्स, तो इसका प्रयोग जो है ना के बराबर होता है फ्रेंड्स। इसकी चर्चा करें या ना करें कोई मतलब नहीं है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की